नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। हाल ही में इस्लामिक कट्टरपंथी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हमले हुए। कई मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन वहां की मीडिया ने इन घटनाओं को तूल देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अगर भारत में चंद लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी भी कर लेते हैं तो देश में भूचाल आ जाता है। संसद से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर वाले इलाके में रविवार 8 अगस्त को औपनिवेशिक युग के कानूनों के खिलाफ किए गए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। नारेबाजी से जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने जाने से जुड़ी धमकियां देने वाले नारे लगा रहे थे। इस बात पर देश के विपक्ष ने कोहराम मचा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से मुसलमानों की सुरक्षा पर चिंता जता दी है। जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विन उपाध्याय ने रखा था। इस कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील भी की गई थी। अश्विन के सोशल मीडिया पोस्ट और इस कार्यक्रम के सामने आए वीडियो से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मांग रखी गई थी। कार्यक्रम में मांग की गई थी कि विदेशी नहीं स्वदेशी कानून बनाए जाएं, यानी जो कानून देश की आजादी से पहले बने थे उनकी जगह फिर से नए कानून बनाए जाएं। इसे लेकर अश्विन उपाध्याय ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि एक जुडिशनल पैनल या फिर एक्सपर्ट बॉडी बनाकर बड़ा और सख्त पैनल कोड बनाया जाए, जो कि देश में एक समान कानून का शासन स्थापित करे। जंतर मंतर पर हुए कार्यक्रम में अश्विन उपाध्याय ने इसे लेकर भाषण भी दिया। इस दौरान उनके साथ मंच पर अभिनेता गजेंद्र चौहान भी मौजूद थे, जो कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके हैं और FTII के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इस कार्यक्रम को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भी भड़काऊ नारेबाजी की गई। कार्यक्रम से जुड़े जो वीडियोस सामने आए हैं उनमें सुना जा सकता है कि कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा। हालांकि कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने इस तरह की किसी भी नारेबाजी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। आंदोलन की मीडिया इंचार्ज शिप्रा श्रीवास्तव ने बताया, भारतीयों को दबाने के लिए बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रखा गया था। हम यहाँ आजादी से पहले बने कानूनों का विरोध करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने के लिए जमा हुए थे, क्योंकि हम केवल एक देश में एक नियम चाहते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में वहाँ किसी भी तरीके की भड़काऊ नारेबाजी नहीं की गई। यहाँ 5000 लोग मौजूद थे। अगर उनमें से किसी कोने में 5 से 6 लोगों ने ऐसे नारे लगाए भी होंगे तो हम खुद को उनसे अलग करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने अश्विन उपाध्याय को DDMA गाइडलाइंस का हवाला देकर इस कार्यक्रम की अनुमति देने से मना किया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि अश्विन कार्यक्रम के लिए कोई इंडोर प्लेस तलाश कर रहे हैं। ऐसा पुलिस के सारे इंतजाम किए गए थे। हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम में 50 के आसपास ही लोग पहुंचेंगे, लेकिन अचानक छोटे छोटे गुट बनाकर तमाम लोग जमा हो गए। कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से ही हो रहा था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होने लगा तो कुछ लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं दिल्ली DCP दीपक यादव ने कहा कि हम कार्यक्रम से जुड़ी सभी क्लिप्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इंटेलिजेंस विंग के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। इसी बीच विपक्ष ने इस मामले को तूल देते हुए गर्म माहौल बनाने की कोशिश भी की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसलिए बनाया गया है। इस मामले पर लोकसभा सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। रिवाज के अनुसार इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसात्मक नारे लगाए गए। जंतर मंतर मोदी के महल से महज 20 मिनट की दूरी पर है। आखिर इन गुंडों की बड़ी हिम्मत का राज क्या है? इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका यानी NSA के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था। फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। लोकसभा में आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। गृह मंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नारेबाजी से जुड़े वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली को फिर से दंगों में झोंकने की साजिश हो रही है। संसद मार्ग थाने के पास मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की गई और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। भड़काऊ नारेबाजी की कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी जलाकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मृत्यु गीत गाए गए थे।
वहीं पिछले साल शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन में भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों से भड़काऊ नारेबाजी करवाई गई थी। बस तब विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।